जो लोग गांधीवादी सोच के साथ हैं वो हमारे साथ हैं, जो लोग गांधीवादी सोच के साथ हमारे साथ आएंगे वो हमारे साथ हैं। ये एक लकीर है। अब इसमें लोगों को तय करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गांधी जी की बात कहते ज़रूर हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब विदेशों में जाते हैं तो गांधी गांधी रटते रटते तो उनका हमेशा रटते रहते हैं, कहते रहते हैं, क्योंकि वो एक स्थापित दुनिया का नाम है गांधी जी। लेकिन यहाँ जो समर्थक ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी का या गोडसेवादियों का, वो गांधी जी के प्रति कैसा सम्मान रखता है, ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ ना। आदमी किसी के यहाँ हमको चूड़ा दही 14 तारीख को खाने में बड़ा मज़ा आता है, तो यह कोई प्रश्न नहीं है ना। 14 तारीख को तो कई जगह जाके चूड़ा दही खाएंगे, हमारे घर में भी चूड़ा दही का भोज होगा। ये तो कोई खाने पीने का राजनीति से क्या मतलब है। राजनीतिक संबंध तो बिहार में तो बुनियादी दही तौर चूड़ा पर के बहाने सियासत भी देखने को मिलती वो है। हमेशा होता है। वो तो रोज़ा रमज़ान के बहाने भी होता है, दही चूड़ा के बहाने होता है, होली के बहाने होता है, दीपावली के बहाने होता है। बहाना तो कोई हो सकता है। इसी वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में देखिए तमाम पार्टियां अपने अपने तरीका से तैयारी कर रही है। लेकिन देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी एक बार बिहार आए, उसके बाद अब फिर से बिहार आ रहे हैं। 25 के विधानसभा चुनाव से पहले 18 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक से सीधा संवाद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बुलाई है, जिसमें तमाम उनके दल के नेता मौजूद रहेंगे। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। क्या कहेंगे? राहुल गांधी एक तरफ आ रहे, दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी एक बड़ी बैठक बुलाई है। आखिर क्या ये संयोग है या कुछ प्रयोग कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की इस तरह की भेंट वार्ता, संवाद यात्रा लगातार चल रही है देश में, और देश में घूम घूम करके एक योद्धा के तौर पर वो ये कह रहे हैं कि देश में जो समानता का अभाव हो गया है, देश में सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय का जो अभाव है, देश में जो संविधान संवत बात नहीं हो रही है, संविधान सुरक्षा की जो बात है, वो उसको कहीं न कहीं उस पर हमले हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, गुटसेवादी लोग उस पर हमला बार बार कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि देश में, देश के अंदर जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बड़ी तादाद में जो कि गरीब भी है, आर्थिक रूप पे, शैक्षणिक तरीके से जो गरीब है, उसके साथ उसका कल्याण हो सके। कल्याणकारी जितनी योजनाएं भी इन समुदायों के लिए है, बजट का प्रोविज़न होने के बावजूद भी बजट का प्रावधान है, लेकिन वो खर्च नहीं हो पाता है। रिजर्वेशन की पॉलिसी के ऊपर जिस तरह के हमले हुए हैं, संविधान की समीक्षा की बात हो रही थी, इन सभी बातों को लेकर के राहुल गांधी जी की पटना की जो सबकी संवाद यात्रा है, वो कोई अकेली और पहली नहीं है। इसके पहले भी दूसरे राज्यों में भी उन्होंने ये यात्रा की है। और आज के दिन में मैं ये कह सकता हूँ, और बहुत ही मजबूती और संजीदगी से ये बात मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट को, कास्ट सेंसस हो, चाहे उनको न्याय देने की बात हो, व्यवस्था में उनको लाने की बात हो, पूरी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और इस सिलसिले में वो यहाँ आ रहे हैं। दूसरी पार्टी भी अपना कार्यक्रम कर रही है तो वो कर सकती, क्योंकि उनका कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है आप लोगों के नहीं, लिए? ऐसा कोई भी खिचड़ी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हर पार्टी चाहती है कि अपना अपना फैलाव हो, तो उसमें पार्टियों को ये अधिकार है, उसमें कोई रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। उसी दिन है तो क्यों है, ये तो कोई कोई इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अपनी पार्टी, अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी पार्टी का कार्यक्रम वो करते रहते हैं। इससे कोई टकराहट वाली बात नहीं है। टकराहट की बात नहीं है, लेकिन दो सवाल अभी उठते हैं। एक तो है कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर के बार बार जो चर्चाएं हो रही है कि फिर से पाला बदलेंगे, खरमास के बाद जो है वो महागठबंधन के साथ आने को लेकर के चर्चाएं हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ है आप लोग सीट बंटवारे को लेकर के अभी से ही आपने कहा कि इतनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इन दोनों चीज़ों पे आएंगे तो वो बातचीत होगी क्या? कयास आराइयों की बुनियाद पर बातें नहीं होती हैं। हाइपोथेटिकल कोई क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। समय अनुसार चीज़ें आती हैं, बदलती हैं, परिप्रेक्ष्य बनता है, पस मंज़र बनता है, तो फिर चीज़ें बदलती भी हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखना चाहिए। अभी तो ऐसी कोई बात है ही नहीं।
आपने भी कहा ना कि सीएम नीतीश कुमार अगर हमारे साथ आते तो हम उनका स्वागत करेंगे। नहीं, हमने एक ये लंबी लकीर है जी। देश में वैचारिक लड़ाई राहुल गांधी जी ने उठाई है, खड़गे जी ने उठाई है कि वैचारिक लड़ाई है। जो गोडसेवादी विचार के लोग हैं, गोडसेवादी विचारधारा का मतलब हुआ एंटी रिजर्वेशन, गोडसेवादी विचारधारा का मतलब हुआ एंटी पीपल्स आर्थिक नीति के सपोर्ट में खड़े रहना। गोडसेवादी का मतलब हुआ आपस में लड़ाई को बढ़ाना। गोडसेवादी का मतलब हुआ झंझट पैदा करना। दूसरा पक्ष जो है वो गांधीवादी है, सबको लेके चलना, समानता का अधिकार, एकता की बातें करना, देश जो है सो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है उसको एक साथ लेकर के चलना, संविधान सम्मत बात करना, रिजर्वेशन को पूरे तौर पर कैसे लागू किया जाए, ओबीसी, ईबीसी, दलित समाज को किस तरह से एम्पावर्ड किया जाए, यह गांधीवादी सोच है। तो जो लोग गांधीवादी सोच के साथ हैं वो हमारे साथ हैं, जो लोग गांधीवादी सोच के साथ हमारे साथ आएंगे वो हमारे साथ हैं। यह एक लकीर है। अब इस पर लोगों को तय करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गांधी जी की बात कहते ज़रूर हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब विदेशों में जाते हैं तो गांधी गांधी रटते रटते तो उनका हमेशा रटते रहते हैं, कहते रहते हैं, क्योंकि वो एक स्थापित दुनिया का नाम है गांधी जी। लेकिन यहाँ जो समर्थक ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी का या गोडसेवादियों का, वो गांधी जी के प्रति कैसा सम्मान रखता है। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोडसे को स्थापित करना चाहते हैं, गोडसे के विचार को स्थापित करना चाहते हैं। बहुत सारे बाबाओं को मैं देख रहा हूँ टेलीविज़न पर गोडसे समर्थन बात करते हैं। गांधी जी को ओपनली टेलीविज़न चैनल पे बड़े बड़े अनुष्ठानों में गाली दिया जाता है। ये लोग कौन हैं? ये सब लोग गोडसेवादी लोग हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसलिए लड़ाई बहुत साफ है, संघर्ष बहुत साफ है। अगर आप गांधीवादी हैं तो गोडसेवादी को छोड़िए और बताइए। बड़का झूठा पार्टी बोलने वाले तो कोई हम लोगों ने नहीं बुलाया ना। जिन लोगों ने बड़का झूठा पार्टी भाजपा को बोला है, ये उनको समझना चाहिए कि वो गोडसेवादियों के साथ रहना चाहते हैं कि गांधीवादी के साथ रहना चाहते हैं। ये बात तय करना पड़ेगा। ये बात तय करने की बात कर रहे हैं आप लोग। जो सीट को लेकर के ही अभी से जो चर्चाएं छिड़ रहे हैं, क्या इस पे भी बात करेंगे राजेश लाल प्रसाद यादव से मिलकर के राहुल गांधी जब बिहार आएंगे तो? नहीं, बिहार में मैंने कहा ना कि एक अलग मकसद के तहत आ रहे हैं और वो मकसद उस दिन वाद विवाद का मकसद है। वो मकसद तो ठीक है, अगर लेकिन लालू प्रसाद यादव से मिल सकते हैं क्या अगर आएंगे तो? ये तो मैं उनका क्या रूटीन होगा, कैसे होगा, क्या आइटनरी होगी, उसमें मैं जानता नहीं हूँ। हम लोग का ये प्रयास है कि हमारा सदाकत आश्रम है। कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ अपने नेता को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। हम बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम उसको करेंगे, लेकिन इस बीच में और क्या बातें उभर के सामने आएंगी उसका जिक्र तो उसी दिन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकता हूँ। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी से सीटों की बात कहती है, अच्छा तो ये बात क्यों नहीं कहेगी? उसको क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता बिहार में और देश में बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी का आकार प्रकार बिहार में नहीं पूरे देश में बढ़ा है। हम लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल में हैं। बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन के इंडिया गठबंधन के तमाम लोग पार्लियामेंट में जिस तरह से सरकार की मुखालफत करते हैं, पूरा आंदोलन छेड़ कर रखते हैं, तो हम सब लोग उसके साथ रहते हैं। सीटों के ताल्लुक से भी इसलिए हमने कहा कि पस मंज़र बदला है तो सीटों के मामले में भी बात होती है। और जब एक्चुअली में समय आएगा, अभी तो 8-9 महीने बाकी हैं, तब और बातें उभर के आएगी। और बातें उभर के आएगी। लेकिन एक चीज़ तो है ना कि राहुल गांधी को मटन पसंद है और ख़ास करके राजेश लाल प्रसाद यादव जो मटन बनाते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या ये सब चीज़ें भी उस दिन देखने को मिलेगी क्या? नहीं, ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ ना। आदमी किसी के हमको चूड़ा दही 14 तारीख को खाने में बड़ा मज़ा आता है, तो यह कोई प्रश्न नहीं है ना। 14 तारीख को तो कई जगह जाके चूड़ा दही खाएंगे, हमारे घर में भी चूड़ा दही का भोज होगा। ये तो कोई खाने पीने का राजनीति से क्या मतलब है? राजनीतिक संबंध तो बिहार में तो बुनियादी दही तौर चूड़ा पर के बहाने सियासत भी देखने को मिलती वो है। हमेशा होता है। वो तो रोज़ा रमज़ान के बहाने भी होता है, दही चूड़ा के बहाने होता है, होली के बहाने होता है, दीपावली के बहाने होता है। बहाना तो कोई हो सकता है। अपना देश तो इसलिए डाइवर्सिटी, फुल ऑफ डाइवर्सिटी है। इसी के ऊपर तो भाजपा प्रहार करती है। यही तो लड़ाई है, यही तो संघर्ष है। तो एक ये आप सब चीज़ें चलेंगी।
एक आखिरी सवाल लेंगे। पशुपति पारस जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, एनडीए का खुद का हिस्सा कहते रहे हैं, लेकिन इन दिनों एनडीए पर आक्रामक रहते हैं और कह रहे हैं कि 2025 में जिन लोगों ने हमें हल्के में लिया है, हम पूरे बिहार में 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। तो क्या पशुपति पारस को आप लोग चाह रहे हैं कि आपके साथ आकर के चुनाव लड़े और एनडीए को हराए? सबके लिए एक ही लाइन है, भारतीय जनता पार्टी गोडसेवादियों की पार्टी है, उससे इतर हट करके कोई कहीं आता है, सबका स्वागत है। चलिए, कोई अगर बीजेपी से हटकर आता है और जो गोडसेवादी के खिलाफ आता है, उन सब का स्वागत करने के लिए तैयार है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।